चेरी चीज केक। चीज़ केक अगर आपने नहीं खाया तो ज़रूर खाइए एक दफ़ा। और केक्स मैं समझता हूँ केक के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से अगर जिसको चीज़ केक खाने के बाद भी पसंद नहीं है FIR कटनी चाहिए उसकी उसकी वजह ये है कि इससे ज़्यादा मज़े की चीज़ मैंने कम से कम नहीं खाया। दो किस्म के चीज़ केक होते हैं, एक तो अनबेक्ड होता है यानी बग़ैर बेकिंग की चीज़ केक है, और एक बेक्ड चीज़ केक होता है। एक में जो आज हम बना रही है बेक्ड चीज़ केक नहीं है, इसका क्रस्ट बेक्ड हो रहा है, वो भी ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं क्रस्ट बेक कर रहा हूँ उसका। और दूसरा केक जो है वो बेक्ड चीज़ केक है, वो इंशाल्लाह इसी वीक के एंड में शायद बनेंगे। और आज का भी जो केक बनेगा ये आज बनेगा और फिर सेट होगा फ्रिज में। कल इसको हम निकाल के आपको काट के दिखाएंगे कैसा बना। ये देखें इसका कलर, पहले तो ये देखें, ये तो हम यहाँ पे रख देंगे और ये हमारी टॉपिंग के ऊपर इसको हम इस्तेमाल करेंगे, या हम इसके केक के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये 2 टिन है और ये 2 टिन की चेरी हमने इसमें से बीज अंदर से निकाल लिया, ये बाद में यूज़ करेंगे। हम एक और तरफ आते हैं, इसका क्रस्ट बनाते हैं। क्रस्ट के लिए हमने डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए और एक पूरा पैकेट लेके हमने इसको चॉपर में चॉप कर लिया। ये सारा का सारा आ गया। मुझे इसका बेक क्रस्ट ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ी सी इसको 10 मिनट की टोटल बेकिंग है, यानी सिर्फ क्रस्ट की बेकिंग है, केक की बेकिंग नहीं। केक को हम एज इट इज़ बनाएंगे। ये इसका सांचा आ गया और ये 9 इंच सांचा है और इसके हम बेस में भी बटर पेपर लगाया हुआ है, इसकी साइडों में भी लगाया हुआ है। ये साइडों में लगाना मस्ट है। ये सांचा तैयार है, अवन 180 डिग्री पे, 170 से 180 डिग्री वो भी रेडी है। और ये क्रस्ट आ गया, इसमें हम शामिल करेंगे मेल्टेड बटर, पिघला हुआ मक्खन। ये सारा शामिल करने के बाद अब इसको हाथ से हमने सबसे पहले इस मिक्सचर को तैयार करना है मुकम्मल तौर पे। मक्खन शामिल करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे क्रम्ब जैसी इसकी लुक आ जाएगी। और मैंने आपको जिस तरह बताया कि इसको भी बेक करने की ऐसा सच ज़रूरत नहीं है, यानी हमने इसको पहले इसकी बेस में डाला और अब इसको हमने बेस में और थोड़ा सा साइड को, यानी इसको मैंने ऐसे फैलाया हाथ से और उसके बाद थोड़ा थोड़ा साइडों को ज़रा एक्स्ट्रा रखेंगे और ये साइडों से अब आपने इसको इस तरीके से प्रेस करते जाने देंगे। पहले साइडों को थोड़ी सी छोटी सी दीवार बनानी है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें, ये सेट हो जाएगा बिल्कुल। और चाहें तो जिस तरह मैं आज कर रहा हूँ इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं बेक करूँगा। और ये इसकी बेस आ गई। बेस के ऊपर भी आपने खूब अच्छी तरीके से इसको, ये बटर पेपर बस इसको संभाल के रखना है और साइडों को आपने पहले बेस को अच्छी तरीके, साइडों को थोड़ा सा मैंने दबा दिया था, अब इसकी बेस को तैयार किया, खूब हाथ से बिल्कुल प्रेस कर देना है ये इस तरीके से। और उसके बाद साइडों को आपने थोड़ा सा ऐसा करना है कि साइडें थोड़ी सी ज़रा दीवार की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो एक जैसी हो जाए। लिहाजा इसको मैं थोड़ा थोड़ा कुरेद रहा हूँ। बस इसके बाद इसको एक दफ़ा और हाथ से खूब अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया और ये चला जाएगा ओवन में, सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक होगा। आप चाहें तो इसको बग़ैर बेकिंग के भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। बेकिंग मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसका क्रस्ट ज़्यादा मज़े का क्रिस्पी क्रंची हो जाता है, इस वजह से इसको मैं सिर्फ 10 मिनट, इसको ब्लाइंड बेकिंग कहते हैं, यानी बग़ैर इसके अंदर फिलिंग के हमने इसकी बेस को सेट कर दिया, ये पेपर को सेट कर दिया पूरा। और अब ये चला गया ओवन में सिंपली फॉर 10 मिनट्स। साइडों को खूब अच्छी तरीके से प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई गैप ना रहे। ये हो गया तैयार। पेपर को सेट किया और गया सीधा ओवन में टू बी बेक्ड। सेंटर में रखना है बिल्कुल और नीचे की हीट हमने ऑन की हुई है। 10 मिनट बाद इसको निकालेंगे। ये 1 खाने का चम्मच हो गया और ये 2, जिसको चोटीदार बोलते हैं, यानी चम्मच भर के फुल। ये 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें जेलेटिन पाउडर ले लिया थोड़ा सा। तो ये इसको हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है, जिसमें जेलेटिन इसमें पिघल जाएगा। क्रीम चीज़ जो है एक तो आपको मिलती है बॉटल्स में, वो वाली चीज़ केक चीज़ इसमें चलती नहीं है, उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा होता है, नमकीन होती है, उसका टेक्सचर भी डिफरेंट है। ये टब में मिलती है, ये प्लास्टिक के टब में होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो हम पनीर का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं क्रीम चीज़ का, उसकी मिक़दार आपको बताता चलूँ। उसकी मिक़दार है 1.5 कप, यानी तकरीबन जो टेट्रा पैक थे मेरे ख्याल में 2 इस्तेमाल हुए हैं एग्जैक्टली। ये मैं सारी इधर एक बाउल में डाल दूंगा। बहुत सिंपल रेसिपी है
और चीनी का इस्तेमाल डिपेंड करता है कि उसमें हम जो क्रीम इस्तेमाल करें वो व्हिप्ड क्रीम है, वो ऑलरेडी स्वीटेंड है, तो हम मिठास चेक करेंगे, फिर हम थोड़ा सा आइसिंग शुगर अपने पास रखा हुआ है अगर ज़रूरत पड़ी। अच्छा, क्रीम चीज़ को मैंने थोड़ा माइक्रोवेव कर लिया था ताकि ये नरम पड़ जाए, इसको अच्छी तरीके से फेंटा। अब इसमें हमने शामिल कर देना है जेलेटिन, बहुत गर्म है, इसको थोड़ा सा बल्कि नहीं, कोई इशू नहीं, ये इसमें शामिल कर दिया। और जेलेटिन शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स किया। स्वीटेंड व्हिप क्रीम है, ये नॉन डेयरी क्रीम है, ये टेट्रा पैक्स में बहुत आसानी से आजकल मिलती है। व्हिप क्रीम इसमें 2.5 कप है, सो 1.5 कप इसमें क्रीम चीज़ और व्हिप क्रीम 2.5 कप मैं अंदाजे से इसमें शामिल कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ मिक्स हमारा रेडी होगा और केक का सांचा निकल के आ चुका होगा ओवन से। फिर हम इसमें चेरी से मिक्स करेंगे, बस और कोई चीज़ शामिल नहीं हो रही, और फिर हम इसको केक के सांचे में डाल देंगे। कास्टर शुगर या आइसिंग शुगर दोनों से एक, बल्कि आइसिंग शुगर हो ज़्यादा बेहतर है। और इसको हमने सिंपली इस आइसिंग शुगर को शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगा, मिक्स करूँगा। इसको हमने एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स किया। चेरीज़ 2 टिन, पानी इसमें से बिल्कुल निकाल लें, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चेरीज़ और चेरीज़ को भी हमने सिर्फ फोल्ड करना है, विस्क नहीं करना है, सिंपली इसको मिक्स कर देना है सारी चेरीज़ को। बस ये जैसे ही मिक्स तैयार हुआ, ये आ गया जी, क्रस्ट हो गया तैयार। ये आ गई इसकी चीज़ केक की फिलिंग, क्रीम चीज़ केक बल्कि चेरी चीज़ केक। और ये फिलिंग पहले शामिल करेंगे, इसको लेवल करेंगे, उसके बाद फिर इसकी चेरी की टॉपिंग आएगी, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, वो पहले केक ये मिक्स जो हम शामिल कर रहे हैं ये थोड़ा सेट होगा फिर। सो सारी की सारी फिलिंग पहले डाली। और मैंने आपको बताया था कि 9 इंच की फिलिंग के लिए जो हम रेशो रखा है ये बिल्कुल, ये देखें कैसे मुंह तक भर गया, लेकिन अभी इसको हमने मुंह तक भरना नहीं है, थोड़ी सी इसमें गुंजाइश रखनी है चेरी की टॉपिंग के लिए। तो ये हमने इसको आराम से साइडों तक ले गए, लेवल आउट किया, और ये थोड़ा सा ज़रा इसके बस ये बिल्कुल एजेस तक ले जाएंगे। पेपर का फ़ायदा आपको उस टाइम होगा जब केक को निकालेंगे हम, बहुत नीट क्लीन निकल आएगा। तो इसको बिल्कुल सेंटर में कहीं से उठा हुआ ना हो, और जितना हद तक आपसे लेवल हो सके उतना आप कर दीजिए। उसके बाद ये सिंपल चला जाएगा। मैं इसको अभी फ्रीज़र में ही रखूँगा, उसकी वजह ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये सेट हो जाए ताकि इसकी हम ऊपर चेरी की टॉपिंग शामिल कर सकें। बस लेवल हो गया अच्छी खासे हद तक, ये ले। और इसका पेपर मैं थोड़ा और सेट कर देता हूँ फाइनली, ये देखें, बस इसकी साइडें बेहतरीन, साइडों को थोड़ा सा साफ़ कर लेगी क्योंकि हमें चेरी की टॉपिंग भी चाहिए ऊपर। तो ये गया वापस फ्रीज़र में, और ये हम टॉपिंग बना रहे हैं इसकी। नॉर्मल पानी हमने लिया है, 3 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल की, और ये अगर ये चाइना ग्रास बोलते हैं, इसको पाउडर में भी आता है, तो हमने इसमें एक ये साशे शामिल कर दिया रेड फूड कलर चेरी की लुक देने के लिए, चंद ड्रॉप्स। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और कलर देख लेते हैं, देखें बेहतरीन आ गया। और इसको मिक्स किया, थोड़ा सा पकाएंगे, जैसे इसमें जेलेटिन ये अगर घुला चूल्हा कर देंगे बंद। और चेरी अभी शामिल नहीं करेंगे, इसके मिक्स को थोड़ा ठंडा करेंगे। जब चीज़ केक आएगा फिर उसमें हम पहले चेरीज़ रखेंगे, ऊपर से ये सिरप डाल देंगे, और फिर ये वापस फिर फ्रिज में चला जाएगा सेट होने। यहाँ पे हमने जो ग्लेज बना रहे थे इसको हमने ग्राइंड किया, लेकिन थोड़ा सा गदला हो गया। इसका तरीका ये है कि जैसे ही आपने इसको ग्राइंड किया, मैंने हैंड ब्लेंडर से किया ताकि वो पिस जाए, उसको आपको थोड़ा सा और बॉईल करना है, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपने इसको पकाते रहना है। केक अभी फ्रिज में ही है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। और ये देखें, ये इसका ग्लेज जो है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अब हो गया। पहले गदला था थोड़ा सा, ये ऊपर से थोड़ी झाग नज़र आ रही है, लेकिन नीचे से बिल्कुल क्लियर है, सेट हो गया, मुनासिब है, नॉट बैड। अच्छा, इसकी जो फिलिंग है ये देखें, ये थोड़ी देर में अगर आप इसको रोके रखेंगे तो ये जमना शुरू हो जाएगी, यानी अभी थोड़ी सी कर्डल होनी शुरू हो गई। गर्म नहीं होनी चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ हल्का सा, ताकि जो जमने का सिस्टम है ये रुक जाए। तो ये आपने हमेशा उस टाइम ऐड करनी है जब तक ये गर्म भी ना हो और जम भी ना रही हो, हल्की सी जम रही हो। फ़ौरन चूल्हे पे रखा, हल्का सा गर्म किया और बस। इसके बाद ये देखें, इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, ये घुल गई और गर्म नहीं होनी चाहिए बहुत, थोड़ी सी गर्म है।
सही है। ये आ गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कलर इसका, ये पूरे के पूरे केक के ऊपर फैल गई और इसको थोड़ा सा ज़रा, और ये फ़ौरन जम जाएगी क्योंकि ये नीचे जो केक इसकी फिलिंग है ये ठंडी है, इस वजह से ये फ़ौरन जमेगी। अब इसके ऊपर रख देते हैं ये चेरीज़। बस ये अभी इसमें सेटिंग बाकी है। ऊपर जो हमने जेलेटिन ऐड किया है, जो अगर या चाइना ग्रास, इसको सेट होने में कम से कम कोई आधा घंटा इसको चाहिए। और केक के अंदर की फिलिंग जो है वो साइडों से थोड़ी जम गई है, सेंटर में थोड़ा टाइम बाकी है। चेरी चीज़ केक बेस के अज्जा: डाइजेस्टिव बिस्किट्स 1 पैकेट, पिघला हुआ मक्खन 1/2 कप फिलिंग के लिए, चेरी 2 टन, क्रीम चीज़ 1.5 कप, कास्टर शुगर आधा कप, जेलेटिन पाउडर 2 खाने के चमचे, व्हिप्ड क्रीम 2.5 कप टॉपिंग के लिए, चेरी 750 ग्राम, चाइना ग्रास 3 खाने के चमचे, चीनी 3 खाने के चमचे।